सभी को नमस्कार। वर्तमान में चल रहे नेशनल पेंशन सिस्टम एवं ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस और ओपीएस में किसका चयन करना चाहिए, इसमें क्लैरिटी लाने के लिए ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एनपीएस के बारे में समझते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में हमारे वेतन का 10% एवं गवर्नमेंट के द्वारा 10% एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। इस एनपीएस अकाउंट में जमा किए हुए पैसे को एसबीआई, यूटीआई एवं एलआईसी के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब मार्केट से जो रिटर्न रिटायरमेंट के समय तक मिलेगा, वो रिटर्न अपने को सीधे लाभ के रूप में मिलेगा। अब रिटायरमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं। अर्थात मार्केट पिछले 20 सालों में प्रति वर्ष कितना रिटर्न देते हुए आया है, उसको हम गूगल में सर्च किए हैं। तो निफ्टी ने लगभग 14% प्रति वर्ष रिटर्न देते हुए आया है। और आगे एनपीएस में कितना रिटर्न मिल सकता है, अर्थात इसका सर्च करने पर लगभग 9 से 12% तक रिटर्न देने का अनुमान है। इसलिए 9% मिनिमम ब्याज के आधार पर एक कैलकुलेशन कर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम कैलकुलेशन के लिए किसी एम्प्लॉय एक्स का गणना करते हैं जिनकी असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट पर ज्वाइनिंग किया गया है और उनका ज्वाइनिंग डेट है 3/1/2017। समय पर पदोन्नत वेतनमान एवं 10 साल कंप्लीट करने पर क्रमोन्नति का लाभ के आधार पर यह गणना किया गया है। महंगाई भत्ता जैसा कि गवर्नमेंट बढ़ाते हुए आ रही है, लगभग 4% प्रति वर्ष अनुमानित किया गया है। इसमें 8th पे कमीशन आने के बाद बदलाव हो सकता है, इसलिए अभी की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार एक अनुमानित गणना किया गया है। इसमें 2017 में उनका बेसिक था 19,500 और उस समय डीए था 4%। तो इस आधार पर उनका टोटल सीपीएस जमा होता था 2,028 रुपये 10% के आधार पर, एवं गवर्नमेंट का एडिशन था 2,028 रुपये। तो टोटल 4,056 रुपये उनके सीपीएस अमाउंट में जमा होता था और ये पूरा ब्याज के साथ 26,526 रुपये हो रहा था। इसी प्रकार अगले साल 2018 में उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। 20,100 पेमेंट हो गया, 7% डीए। इस आधार पर उनका 9% इंटरेस्ट के साथ 57,045 रुपये उनका अकाउंट में जमा हो गया है। इसी प्रकार 2024 में उनका पदोन्नत के आधार पर वेतन निर्धारित किया गया है 1900 CA 2400 ग्रेड पे पर। उसी प्रकार 2031 में 2400 से 2800 ग्रेड पे पर पदोन्नत किया गया है एवं उसके 10 साल बाद 2041 में एक क्रमोन्नति दिया गया है तथा 2051 में पुनः एक क्रमोन्नति देकर इतना वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 2053 में उनके रिटायरमेंट के समय पर 2,87,23,372 रुपये उनके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, एनपीएस अकाउंट में। अब हम कर्मचारी एक्स को रिटायरमेंट पर कितनी राशि देय होगी उसकी गणना करते हैं। अर्थात टोटल जमा राशि है 2,87,23,372। इसका 60% अर्थात 1,72,34,023 रुपये कर्मचारी एक्स को इन हैंड दिया जाएगा। इसमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद शेष 40% अर्थात 1,14,89,349 रुपये का एन्युटी खरीदना होगा। इसमें लगभग 6% ब्याज की दर पर पेंशन की 57,447 रुपये पेंशन की पात्रता होगी। अपनी मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी यह पेंशन मिलती रहेगी एवं पत्नी की मृत्यु के बाद जो भी नॉमिनी होगा अर्थात बच्चों को 1,14,89,349 रुपये सीधे भुगतान कर दिया जाएगा। अब हम एनपीएस की कमियों के बारे में समझते हैं। एनपीएस में अपनी सेवा के दौरान अपने जमा किए हुए राशि का
25% निकाल सकते हैं, वो भी 3 कारणों से। पहला, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए। दूसरा, मकान निर्माण या मकान खरीदने के लिए। तीसरा, गंभीर बीमारी के इलाज हेतु। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। इसकी गणना भी की गई है। इसके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसमें देखते हैं कि सन 2000 में ये 12% था, सन 2001 में 11% और ये घटते हुए 2022 में 7.1% तक आ गया है और आगे भी इससे कम होने का अनुमान है। अगर इसी दर पर स्थिर मानकर हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये गणना 8% के आधार पर किया गया है। एनपीएस में जिस कर्मचारी एक्स का गणना किए थे उसी आधार पर जीपीएफ में भी गणना करते हैं। चूँकि 2017 से लेकर 2022 अर्थात 31 मार्च 2022 तक वो एनपीएस का सदस्य था और पीएफआरडीए के द्वारा उसके एनपीएस में जमा राशि 3,78,403 रुपये 2022 की स्थिति में इसको राज्य सरकार को देने से मना कर दिया है, इसलिए इसकी गणना पृथक से की जाएगी। अब कर्मचारी एक्स ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव करता है, अर्थात 2023 से इसका जीपीएफ अकाउंट में राशि जमा होना शुरू हो जाएगा। 2023 में इसका बेसिक है 23,300 और 12% के हिसाब से इसके जीपीएफ खाता में 2,796 रुपये जमा होना शुरू हो गए। इस प्रकार ईयरली 33,552 रुपये इसके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। इसमें ब्याज की गणना 8% के आधार पर की जा रही है। शेष पदोन्नति एवं क्रमोन्नति का लाभ जैसे एनपीएस में ईयर वाइज दिया गया था, सेम उसी प्रकार इसमें भी दिया गया है। इसी आधार पर 2053 में रिटायरमेंट के समय तक कर्मचारी एक्स के जीपीएफ खाते में 62,52,247 रुपये जमा हो जाते हैं। ये सीधे कर्मचारी को प्राप्त होगा और इसका अगर निर्धारित अर्हता पूर्ण कर ली जाती है पूर्ण पेंशन हेतु, तो इसका पेंशन 78,678 रुपये बनेगा। अब चूंकि 2022 की शेष राशि पीएफआरडीए के पास है 3,78,403 रुपये, उसका 9% ब्याज के आधार पर यह 2053 में 59,64,891 रुपये होता है। 2053 में रिटायरमेंट के समय 59,64,891 रुपये में 50% राशि कर्मचारी का एवं 50% राशि गवर्नमेंट का है, अर्थात रिटायरमेंट के समय 29,82,445 रुपये गवर्नमेंट को अदा करना पड़ेगा। परंतु एनपीएस के अनुसार इस 59,64,891 रुपये का सिर्फ 60% अर्थात 35,78,935 रुपये ही एम्प्लॉय को दिया जाएगा एवं शेष 40% अर्थात 23,85,956 रुपये का एन्युटी खरीदना पड़ेगा। अतः 35,78,935 में गवर्नमेंट का 29,82,445 रुपये जमा करना पड़ेगा, तो उसके पास शेष 5,96,490 रुपये ही शेष होगा एवं 40% एन्युटी खरीदने पर उसको पेंशन अलग से 11,930 रुपये की पात्रता होगी। अब हम रिटायरमेंट के पश्चात जीपीएफ एवं एनपीएस में कितनी राशि देय होगी, कितना पेंशन मिलेगा, इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जीपीएफ में 2023 से जमा राशि होगी 62,52,247 रुपये तथा 2023 के पहले एनपीएस में जमा हो रही थी वह राशि होगी 5,96,490 रुपये। इस प्रकार टोटल 68,48,737 रुपये देय होगी। वहीं एनपीएस में 1,72,34,023 रुपये रिटायरमेंट के समय देय होगी। उसके बाद पेंशन देखते हैं। पेंशन पे जीपीएफ कर्मचारियों के लिए पूर्ण पेंशन की पात्रता रखने पर
₹78,678 पेंशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा तथा एनपीएस में जो जमा हुआ था उसका पेंशन ₹11,930 दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल ₹90,608 पेंशन जीपीएफ कर्मचारियों को मिलेगा तथा एनपीएस कर्मचारियों को ₹57,447 मिलेगा। यह एनपीएस की गणना के आधार पर है। अब कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत एवं उसकी पत्नी की मृत्यु उपरांत कितनी राशि नॉमिनी को अर्थात बच्चों को देय होगी, इसकी गणना देखते हैं। तो इसमें जीपीएफ में 23,85,956 देय होगा। यह एनपीएस के जमा राशि के आधार पर है तथा एनपीएस के कर्मचारी को 1,14,89,349 मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक्सेल सीट अपलोड कर दी गई है। आप सभी अपने बेसिक के आधार पर रिटायरमेंट तक कितनी पेंशन एवं कितनी राशि मिलेगी उसकी गणना स्वयं ही कर सकते हैं। इसमें आप सभी से और सुधार की अपेक्षा है। धन्यवाद।